गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, ये इस रिश्ते को लेकर वह क्या सोचते हैं। जो भी आप दोनों बीच में डिटैचमेंट पीरियड चल रहा है, जो भी आप दोनों बीच में इस समय गैप चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, क्या ये नो कॉन्टेक्ट जोन कभी खत्म होगा? क्या ये इंसान आपको खुद से अप्रोच करेगा? क्या ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है? ये सिर्फ एक गेम प्लान था, ये सिर्फ दिखावा था? तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आज सब इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली ही थिंक अबाउट यू। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आता है। तो फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, सोचिए कि वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में बहुत प्यार है जैसा आप चाहते थे। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। ओके, ये मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है, आई एम सॉरी टू से, स्नेक। स्नेक का मतलब जानते हैं क्या होता है? कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कि एक तो आपके रिश्ते के ना दुश्मन बहुत हैं आप दोनों के लिए। जिसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के मन में खटास बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच में कि जो आप दोनों को अलग करने में लगे पड़े। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है कई बार। ये कौन हो सकता है? ये फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके या इनके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। कोई है ऐसे, एक नहीं है, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में जो कि आप दोनों को दूर करने में लगे रहते हैं। कोई कुछ पर्सन है ऐसे जो आप दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करते हैं। और काफी टाइम से कुछ चीजें, मैं बोलूँ काइंड ऑफ ईवल आई वी कुड से, कुछ ईवल आई है जो कि आपके रिश्ते बार बार पड़ती जा रही है। आपने एक चीज नोटिस करी है कि आपका रिश्ता कई बार, कहते हैं ना, भूचाल सा आया रिश्ते में, कई बार टूटा है, लेकिन कई बार फिर भी आपने बड़ी मेहनत से करके, कैसे भी करके अपने ईगो डाउन करके, कैसे भी करके अपने रिश्ते को बचा लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है जो आपके पार्टनर के दिमाग में डाल दी गई, जहाँ पे इस बार जो चीजें हुई है ना, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए ऐसी नफरत पैदा कर दी गई जहां पे इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। और मैं इधर बोल रहा हूँ, कोई लोग ऐसे हैं जो आपके एक दूसरे को, दोनों के बीच में डिस्टेंस को देख के ना बहुत खुश हैं। कोई अपनी भड़ास निकालना चाहता है, कोई किसी से जुड़ना चाहता है, कुछ समथिंग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एनिमीज जानते हैं आपके सराउंडिंग में ही है। जिन लोगों को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों को आप अपने मन की सब बातें शेयर करते हो ना, कुछ उन लोगों में से ही हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते को में दरार करने की, डालने की कोशिश करें और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कहने के जहर घोलते दिखाई दें, जिसकी वजह से आज आप इस मोड़ पे खड़े हो कि आप अपने पार्टनर का वेट करो और वो इंसान आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है। कुछ चीजें आपके पार्टनर के मन में ऐसी भर दी गई, इसे बोलते हैं सम काइंड ऑफ ब्रेन वॉश। कुछ ब्रेन वॉश कर दिया गया आपके पार्टनर का। देखते हैं अभी नेक्स्ट कार्ड क्या निकलता है। तो आखिर आपके पार्टनर का क्या उस ब्रेन वॉश का फर्क पड़ रहा है? क्या वो उनकी बातों में आ जाएंगे? क्या वो रिश्ते को तोड़ देंगे? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। किसी भी हाल में नहीं तोड़ेंगे। रिलेशनशिप का कार्ड निकला है। ये रिश्ता आपके पार्टनर ने शुरू करा था, बहुत कुछ सोच समझ के करा था। ये इंसान आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म, एक एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म जीने वाला था। कहीं ना कुछ चीज ऐसी जहाँ पे तो इसने कुछ सोच के करा था कि जहाँ पे कि मुझे इसके साथ जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर का रिश्ते के लिए निभाने के लिए आए थे। तो ये किसी के भड़काने से भड़केंगे तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए इनका ब्रेन वॉश जो कर दिया गया ना है, कुछ चीज का कुछ समय के लिए इसके ऊपर इसका असर हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलते क्या रिश्ता टूट गया है, आई वुड से नो। हाँ, बीच में एक लंबा पॉज आया है जो कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है कि यह रिश्ता खत्म हो गया, आई वुड से नहीं हुआ है। कई बार कुछ चीजों को ईश्वर पे लेट गो करना पड़ता है। अगर हम ही सब कुछ कर लें तो ईश्वर किस नाम का रह जाएगा फिर? तो कुछ चीजों को ईश्वर पे लेट गो कीजिए। यहाँ पर रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ ये कंफर्म है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आज भी उस रिश्ते की कहीं ना कहीं एक होता है ना, कुछ कस्में याद हैं जो इसने खुद खाई थी आपके साथ मिलकर। लेकिन देखा जाए आज भी इंसान कहने को उस रिश्ते के बारे में सोचता जरूर है, आपके बारे में सोचता जरूर है, आपको लेकिन मिसिंग एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है। भले इस समय आप दोनों बीच में डिटैचमेंट है, भले तो कुछ लोगों ने दरार भले क्रिएट कर दी गई है, लेकिन इसके मन में आज भी उस रिश्ते की हर एक मोमेंट याद है जो रिश्ते की शुरुआत में बनाया गया था आप दोनों द्वारा। कि जो आपने प्यार इसको दिया है ना, वो प्यार दिमाग से किसी भी हाल में निकाल नहीं सकता है। साथ में कार्ड निकला है, ओके, लीगल मैटर्स का कार्ड निकला है। देखो यहाँ पे दो चीज दिखाई देती है यहाँ पर। या तो कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों यदि हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी दरार क्रिएट कर दी गई है इनके फैमिली द्वारा कि किसी के द्वारा, जहां पर इस समय आप दोनों के बीच में डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा है, जिसकी वजह से कार्ड निकल कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहाँ पे कुछ लीगल मैटर आप दोनों के चल रहे हैं, लेकिन आप उससे उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं। लीगल मैटर कितने मिनट चलते रहे, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो रहे। क्योंकि जो कार्ड रिलेशनशिप का निकला था ना, रिलेशनशिप का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में निकल रहा है तो मान के चले ये रिश्ता एक बंधा हुआ है अभी भी।
इसने अगर आपको ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल किया है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये किसी के प्रेशर में करा है, इसकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, किसी का प्रेशर हो सकता है, जिसके प्रेशर में इसने आगे करा है, लेकिन डाइवोर्स होगा नहीं। ये चीजें लंबी खींचेंगी अभी थोड़ी सी, लेकिन केस जो है ना, जिसे कहते हैं डिसमिस हो जाएगा केस। ये आप ये मत सोचो केस होगा तो फाइल कर दे तो अब डाइवोर्स होना ही होना, डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं होगा। यदि आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो मुझे यहाँ पे एक चीज ऐसी भी दिखाई दे, सॉरी सॉरी, अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, किसी नॉर्मल कपल है, तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर किसी ना किसी एक लीगल मैटर में फंसे पड़े हैं। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल्स को लेकर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीगल मैटर से आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास फैमिली। देखो यहाँ पे कार्ड फैमिली का निकल कर आया, तो एक चीज समझा दूं मैं आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इस इंसान को, अगर आपके बच्चा है बीच में कोई, आपका बच्चा ही आपके रिश्ते को बचाने का कारण बनेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आप नॉर्मल कपल हैं, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए फैमिली आपकी बनेगी, ये रिश्ते में जुड़ेगा, ये कंफर्म है। लेकिन इस समय देखा जाए दोनों के बीच में गैप आ रहा है। आप क्या देख रहे हो, आप अभी इस समय प्रेजेंट एनर्जी देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जहां पे मुझे आप दोनों की फैमिली भी बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जहां पे इस समय आप देख ही नहीं पाओगे। आप अगर सर मुझे बात कर तो 6 महीने हो गए उसे, फैमिली तो क्या बनेगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ 6 महीने हो गए ना, पास्ट देख रहे हो और प्रेजेंट देख रहे हो, और मैं देख रहा हूँ फ्यूचर। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, रिश्ते में टिके रहते हो, देखो उसने अभी कोई ऐसे क्लोजर नहीं दी कि मुझे रिश्ते में आना ही नहीं है। ये 36 बार ऐसे कर चुका है, 36 बार वापिस आ चुका है, और इस बार फिर से आता दिखाई दे। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आपकी फैमिली भी बनेगी, रिश्ता भी जुड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। साथ में कार्ड निकला है पार्टीज का। इस समय देखा जाए कुछ चीजें ऐसे चल रही हैं, आप अपने पार्टनर को जानते किस तरह देख रहे हो, उस इंसान को परवाही नहीं है, वो अपने दोस्तों से पार्टीज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आपको लगता है कि यार वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान अब बाहर अपनी लाइफ में खुश है ना, इसका मतलब ये नहीं तो वो इंटरनली भी खुश है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर कोई बंदा उसे कुछ फोर्स कर रहा है, उसे करनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो आपको भूल चुका है, भूला नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ अभी। साथ में कार्ड निकला है हार्ट ब्रेक। देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला, हार्ट ब्रेक कार्ड क्यों निकल रहा है, ये इंसान कहीं ना कहीं इस समय टूटा पड़ा है, कहीं ना कहीं आइसोलेट है ये। इसके मन में भी वो दर्द है जो दर्द इस समय आपके मन में, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, भले इस समय आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ चीज ऐसे कंडीशंस रख दी गई हैं जहां पर ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। इसकी फैमिली का मैटर हो सकता है, फैमिली के बीच में कोई इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से, लेकिन देखा जाए इस समय दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ ऐसा गैप क्रिएट कर दिया है कुछ लोगों ने बीच में, जहां पे ये इंसान आपके बारे में कहते हैं कि सोचता भी, कहते हैं किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन सबकॉन्शियसली ये इंसान कहीं ना कहीं टूटा पड़ा है, इसके मन में बार बार आपके इस रिश्ते ख्याल आता है कि यार मुझे रिश्ते में वापस जाना है। क्योंकि जो एक कंफर्ट जोन, जो एक अट्रैक्शन, जो एक केयर रिस्पेक्ट आपको थ्रू मिली है ना, वो इसे कहीं नहीं मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं अगर इसकी फैमिली वाले आपको छोड़कर कहीं ना कहीं इसको कहीं और टिकाने चक्कर में बैठे हैं ना, ये कहीं नहीं जा सकता, ये चीज को टालता रहेगा, लेकिन कहीं और फिक्स नहीं हो सकता। इसमें फिक्स आपके साथ ही होना ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला अनएक्सपेक्टेड। मैं फिर बोल रहा हूँ कार्ड में अनएक्सपेक्टेड का निकला, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम कहीं का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको ये तो मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, लेकिन हाँ इस समय देखा जाए इसके मन में जो चीज कड़वाहट भर दी गई है ना आपके लिए, वो कड़वाहट ऐसी है, ये इंसान बार बार आपके लिए पॉजिटिव सोचता है। जब भी किसी से आपके लिए पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करता है ना, इसको वहां पे फिर से नेगेटिव कर दिया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान अगला स्टेप उठाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्टेप उठाने से पहले इसको रोक दिया जाता है। इसके सामने बहुत चीजें ऐसी डाल दी जाती है जहां पर इंसान कश्मकश में फिर फंस जाता है कि मुझे इसको अप्रोच करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इसके दिमाग से तुम्हारा ख्याल नहीं गया है। बार बार इसके मन में, मैं करूँ कितना मर्जी एटीट्यूड वाला हो, कितना मर्जी ईगो वाला हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जहां पर ये इंसान कुछ चीजें नहीं रोक पा रहा अपने आप को सोचने से, नहीं रोक पा रहा आपके बारे में, आपके ख्याल इसके मन में, ख्याल मन में आ रहे हैं ना, बार बार सोच रहे हैं कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन कोई ना कोई रोक रहा है। मतलब कि इंटरनल मन क्या कहता है, आपके पास आने के लिए बोल रहा है, लेकिन कोई पिछले बाहरी लोग ऐसे जो इसे रोक रहे हैं। लेकिन ईश्वर से बड़ी कोई चीज है क्या, फिट मीटिंग कार्ड निकला है। ईश्वर द्वारा कोई ऐसी एक आपके दोनों की मीटिंग हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे का आमना सामना हो सकता है जो प्री प्लान नहीं होगा, जहां पे दोनों एक दूसरे के सामने मिलोगे, जहां पे दोनों बीच में कम्युनिकेशन होगा, वहां से एक रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन देखा जाए आई अंडरस्टैंड कि आपके अंदर इस समय एंजाइटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन टूटा ये भी पड़ा है यहाँ पे भी, जिसे कहते हैं ना, ये हर जगह से इसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं,
जहां पर आप समझो इसके मन में जानते एक चीज ऐसी, अरे जब तक आप इसके रिश्ते में थे ना, इसके साथ थे जिंदगी में, इसकी लाइफ में हर चीज स्टेबल चल रही थी। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला, फाइनेंसिस का मतलब क्या है, इस समय इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे इसकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं। इसके अगर ये जॉब में है तो जॉब में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहाँ पे इसके ऊपर खतरा मंडरा है कि मेरी जॉब ना छूट जाए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन है, आप ये मान के चलो, जहाँ पे कहते हैं ना देनदारी चढ़ जाना, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ जाना, कहीं उस कर्जे में भी है ये। इस समय इसके ऊपर स्ट्रेस उसका भी है और कहने कि आपका भी, और फैमिली का भी है। ये इंसान इस समय पिसा पड़ा है अपनी फैमिली और तुम्हारे बीच में, जिसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल के ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप यहाँ से नहीं हटते हो ना, गारंटी करो ये इंसान तुम्हारे सामने खुद आके खड़ा हो जाएगा। साथ में कार्ड निकला है कन्वर्सेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत चांसेस हैं ये इंसान आपको बहुत जल्द बात कर सकता है। आने वाले 10 से 12 दिनों को वेट कर लीजिए, ये इंसान आपको हर हाल में बात कर सकता है। आई डोंट नो मेरे माइंड में एकदम क्यों आए चीजें, या तो आपका बर्थडे आने वाला है या इसका बर्थडे आने वाला है। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे दोनों का कोई ना कोई जन्मदिन आने वाला है, वहां पे इंसान आपको कहीं ना कहीं मैसेज या कॉल करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप मत करना। और साथ में कार्ड निकले रोल द डाइस, बाजी कहीं ना कहीं पलटती दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ईश्वर में आपके साथ ईश्वर है। आपके रिश्ते में कोई पहली बार आपका ये पॉज नहीं आया है, आपके रिश्ते में पहले भी कई बार पॉज आ चुके हैं। क्या पहले रिश्ता टूटा था? तो इस बार इतना नेगेटिव क्यों होते जा रहे हो? कम से कम अपने पे नहीं, अपने प्यार भरोसा तो करो। ये रिश्ते में लंबे लंबे पॉज लेता है क्योंकि जानते हैं इस रिश्ते में इसने एटीट्यूड बहुत दिखाया है, ईगो बहुत दिखाया है, इसने कभी आपकी वर्थ नहीं समझी, हमेशा इसने अपनी बातें ऊपर रखी है। ठीक है, रखी हैं, क्या उसके बावजूद भी छोड़कर गया है? इतने सालों से रिश्ते में आपके बना हुआ है, या आप इसके इतने सालों से रिश्ते में बने हुए हो, कई बार एन नंबर ऑफ टाइम आपके दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। क्या ये किसी और के पास चला गया? क्या नहीं गया है ना, वापस लौट के आपके पास ही आया है ना। तो इस बार इतनी मन में इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं गया है कहीं। साथ में कार्ड क्या निकला, होम। आप समझिए आपने इसको वो कंफर्ट जोन दे रखा है जो इसको लाइफ में अपने अपने घर पे नहीं मिला। तो ये किसी हाल में कैसे चला जाएगा? किसी भी हाल में नहीं जाएगा। आपको लेके सोचना, आपको लेके डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में लोगों से पूछताछ करना, आपको स्टॉक करना, आपको आपके लिए मिसिंग एनर्जीज आना, हर चीज है इसके अंदर इस समय। आप ये मत सोचो कि अपने लाइफ में ये पार्टीज कर रहा है, दोस्तों घूम फिर रहा है तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज चल रही है, खुश अपने खुश नहीं है। अगर आप मेरे पास, अगर आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, आप बहुत परेशान हो, क्या आप रोते हुए निकलते हो घर से? नहीं ना। दुनिया को तो आप ऐसे प्रिटेंड करते हो ना, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। ऐसे ये प्रिटेंड, लोगों के बाहरी चेहरे अलग होते हैं, इंटरनली बहुत अलग होता है। इंटरनली टूटा ये भी पड़ा है, क्योंकि अगर किसी की लाइफ से वो कंफर्ट जोन चला जाए, क्या वो खुश रहेगा? नहीं रहेगा। ये इंसान ऐसा था जो आपके अपने मन की हर बातें बताता था, हर दिन की पूरी कहानी बताया करता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ये आपसे बात ना करे। लेकिन कुछ चीजें अचानक से ऐसी आप दोनों के बीच में हुई, जहां पे एक विद इन मंथ सब कुछ ऐसा एकदम ब्लर हो गया है कि आपको लग रहा है कि यार रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं आप दोनों। मैंने कहा ना, आपके रिश्ते की स्टार्टिंग जो पहला कार्ड स्नेक का निकला, क्या कहता है, आपके दोनों के रिश्ते में बहुत दुश्मन है। बाहरी लोग हो सकते हैं, दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ना कोई कुछ चीज ऐसे हो सकती है जहाँ पे इसके परिवार वाले हो, कुछ आपके परिवार वाले हो, कुछ चीजें जो लोग जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आप दोनों को, वो भी कुछ करवा सकते हैं। कुछ चीजें करी गई हैं आप दोनों के रिश्ते में। सडनली ऐसे कभी नहीं होता, सडनली कुछ भी नहीं होता। कुछ इवल आइज हैं आपके रिश्ते, वो हाँ वो हट सकती हैं, बट वो रेमेडीज के थ्रू हटेंगी। लेकिन हाँ, रिश्ता टूटेगा नहीं। ये इवल आइज पहले भी लोग लगा चुके हैं। क्या रिश्ता टूटा है? नहीं टूटा, इस बार भी नहीं टूटेगा। साथ में कार्ड के निकला अनसेटिस्फाइड। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में इस समय अनसेटिस्फाइड है ना, इस समय ये भी अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड है। इसकी लाइफ में अगर देखो, यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, इसका पैसा हाथ में नहीं रुक रहा है, फैमिली से डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसके अपने दोस्तों से इसके डिस्प्यूट्स हो गए, आपके साथ डिस्प्यूट हो रखे, ये खुश कैसे रह सकता है? जिस तरीके से आपके अंदर सिर्फ एक चीज है कि एंजाइटी, मुझे रिश्ता वापस चाहिए। यार इसकी लाइफ में हर एक सेक्टर में टूटा पड़ा है ये। एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल इसकी लाइफ में आ रहा है जहां पे खुश नहीं है ये। साथ में कहा निकला है ट्रुथ। आने वाले कुछ समय में इसके सामने एक सच्चाई सामने आने वाली, जहां पे इसको दिखाई देगा कि कौन है इसके वो दुश्मन, कौन है जो आप दोनों को दूर करना चाहता है। वो सच्चाई इसके सामने अपने आप आने वाली। जब इसके सामने सच्चाई आएगी ना, तो इसको रियलाइज होगा कि मैंने क्या खोया है। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रॉन्ग बॉम्बिंग। कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसा एक तूफान उछ रहा है कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, एनी हाउ, भले चोरी छुपे मिले, भले अपने आप को अपनी ईगो तोड़ के मिले, अपने भले कुछ मर्जी हो,
लेकिन इस सामने आपके आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को नहीं रोक पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप गिव अप नहीं करते हो ना, ये स्टॉर्म जो है ना इसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि इसके अंदर की हर चीज निकले, ताकि इसको जो जो बंधनों में बांध रखे उस बंधन को तोड़ के वापस आपके पास आए, आना है, ये गारंटी है। तो इस साथ में कार्ड निकला है रोमांटिक फीलिंग। आपके लिए कहने का एक रोमांटिक फीलिंग यानी कि आप कहते हैं ना फील करते दिखा है, जहां पे इंसान अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये इंसान नहीं जाने वाला आपको छोड़ो। आप सोचो ना, आपने इसको क्या नहीं दिया, हर तरीके का ऐशो आराम आपने इसको दिया, हर तरीके कंफर्ट जोन आपने इसको दिए, तो इसको क्या चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं मिले ना, वो आपके जो आपने इसको कंफर्ट जोन दिया ना, उस कंफर्ट जोन से चिढ़ रहे हैं, जेलस करते हैं, इवल आइज लगाते हैं। तभी कहते हैं अपने रिश्ते, अपने फाइनेंसिस कभी पब्लिकली मत कीजिए। जो दुनिया को गाते फिरते ना, अपने इंस्टा पर रील्स लगाते हैं, हम दोनों बीच में इतना प्यार है, ये ऐसा, ये वही इवल आइज है। दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं है, दुनिया दूसरों के सुखों से परेशान है। वो किसी और को सुख कहते हैं ना सुखी देखना पसंद नहीं करती दुनिया। वो कौन लोग रहेंगे, जानते कौन लोग रहेंगे? जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जो आपके सामने बड़े मीठे बनेंगे, आपके सगे बनेंगे, लेकिन वही लोग जो आपके पीठ पीछे छुरा होंगे। साथ में कार्ड के निकला है एब्सेंस। इस समय आपके पार्टनर आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं। इस समय कहते हैं कि आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, आपके हर एक पल को याद करना, हर एक मेमोरी को याद करना। ये इंसान अपनी ईगो से भी टूट चुका है। इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी कहीं रिमूव होती दिखाई दे रही है। ये इंसान नहीं रह पा रहा है आपके बगैर। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप गिव अप नहीं करते तो इंसान बहुत जल्द आने वाले 10 से 12 दिनों में आपके अंदर आपको अप्रोच करने वाला है। लेकिन किसी भी हाल में यहाँ से तो यू टर्न नहीं मारना है। इतने साल तक आप रिश्ते में रहे हो ना, कम से कम जो पिछला आपने समय निकाला अपने दूसरे के साथ, उसी के लिए रुक जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आप टिके पड़े हो ना, इसने आपकी जिंदगी में दस्तक देनी है, ये कंफर्म है। बस आपको यहाँ से हटना नहीं है। ये जो इसने वादे करे, वादे भी सारे पूरे करेगा। जो रिश्ता बनाया वो रिश्ते का नाम भी देगा और खुद आएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई है ना इस रिश्ते में अपने कई बार, जस्ट टू ग्रैब हिम, जो ग्रैब हिज अटेंशन, वो सब चीजें अब आपको नहीं करनी पड़ेंगी। इसका ब्रेन वॉश, असल में इसको शुरू से क्या दिमाग में डाला गया है, इसके यार दोस्तों के थ्रू, फैमिली थ्रू, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हैं इसके ऊपर लीगल मैटर्स भी हैं, कुछ चीजें जो अगर लीगल मैटर से फंसे पड़े तो वहां से भी निकल जाओगे। लेकिन रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बोल रहा हूं, यहां से किसी भी हाल में यू टर्न नहीं मारना है आपको। सो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर आप भी किसी ऐसी कंडीशन में, मैं गारंटी दे रहा हूँ रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। बस आपको गिव अप नहीं करना है। तो गाइज, अगर अच्छी लगी ये वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।